So we'll see impact of industrialization, urbanization and modernization on Indian family system. So what is the impact of industrialization? So we know that industrialization lead to urbanization and urbanization lead to modernization. As urbanization, because of urbanization, people migrate from rural to urban areas and city expand. If industrialization lead to urbanization, urbanization lead to modernization. इकोनॉमिक एक्सपेक्ट की बात करें तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन फैमिली यूज टू बी प्रोडक्शन यूनिट. फैमिली में प्रोडक्शन होता था, तो फैमिली क्या थी? प्रोडक्शन यूनिट. दे हैड ट्रेडिशनल प्रोफेशनल होते थे. इट इज़ बेटर फॉर द चिल्ड्रन टू स्टे विद द पेरेंट्स, बिकॉज प्रोफेशनल होते थे. जब पेरेंट्स से प्रोफेशनल थे तो जो चिल्ड्रन के लिए अच्छा था कि पेरेंट्स के साथ रहे, उन्हीं से स्किल सीखे और वहीं आगे प्रोपोगेट करें, क्योंकि ट्रेडिशनल फैमिली प्रोफेशन होता था पहले. मेंबर्स वर्किंग इन द सेम प्रोफेशन डेवलपमेंट बॉन्ड, और जो सेम प्रोफेशन में काम करते थे उन्होंने बॉन्ड डेवलप कर लिया. फिर चेंज इन वर्क प्लेस. सो ड्यू टू अर्बनाइजेशन वर्क प्लेस शिफ्टेड फ्रॉम होम टू एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशन. अर्बनाइजेशन की वजह से वर्क प्लेस कहाँ शिफ्ट हो गया? होम पहले था प्रोडक्शन यूनिट, अब क्या हो गया? एक्सटर्नल इंस्टीट्यूट. जॉइंट फैमिली कन्वर्ट हो गई न्यूक्लियर फैमिली में. इफेक्ट ऑफ यूनिटी इन द नेचर ऑफ वर्क. बिफोर अर्बनाइजेशन क्या था? ऑल द मेंबर फैमिली यूज टू हैव सेम प्रोफेशन. अर्बनाइजेशन से पहले सारे मेंबर्स जो थे फैमिली में, सारे मेंबर्स एक ही प्रोफेशन काम करते थे. फॉर एग्जाम्पल घर में कोई भी काम हो रहा है, प्रोडक्शन यूनिट है फैमिली, तो वहाँ पे कोई भी काम करो, सभी लोग काम करते थे, चाहे एग्रीकल्चर हो चाहे किसी कोई भी काम हो, सेम प्रोफेशन में. सपोज टोकरी बनाना है तो सारे मेंबर जो फैमिली के थे सारे सेम प्रोफेशन में लगे रहते थे. दिस वॉज वन ऑफ द बॉन्डिंग फोर्स फॉर जॉइंट फैमिली टुगेदर. तो ये बॉन्डिंग फोर्स की तरह काम करता था, तो सब मिलजुल के काम करते थे, तो ये बॉन्डिंग फोर्स की तरह काम करता था फॉर जॉइंट फैमिली टुगेदर. तो इट वॉज one of the bonding force for joining family together. Then increase in life expectancy. Due to industrialization it leads to technological advancement in medical advancement. Industrialization क्या हुआ? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, मेडिकल एडवांसमेंट हुआ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई और प्रायोरिटी चेंज हो गई. फॉर एग्जाम्पल 90 ग्रेट ग्रैंड फादर, 70 में ग्रैंड फादर, 50 में ग्रैंड फादर एंड सन. लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, तो यहाँ पे ग्रैंड फादर की प्रायोरिटी चेंज हो गई. अपने फादर को देखे कि अपने बच्चे को देखे, इस फादर के लिए अपने सन को देखे कि अपने फादर को देखे. इस तरीके से प्रायोरिटी चेंज हो गई, बिकॉज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा. ग्रेट ग्रैंड फादर फादर सन. फिर जनरेशन गैप आ गया. ग्रैंड पेरेंट एंड प्रेजेंट जनरेशन. तो ग्रैंड पेरेंट आराम से फॉलो कर लेते थे, पेरेंट अपने ग्रैंड पेरेंट को आराम से फॉलो कर लेते थे, क्योंकि जनरेशन गैप ज़्यादा नहीं था. कोई मोबाइल नहीं था, कोई KFC नहीं था. लेकिन अब क्या है? प्रेजेंट जनरेशन में मोबाइल है, KFC है. तो मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन प्रेजेंट जनरेशन में हुआ है, तो इट इज़ डिफिकल्ट टू फॉलो पेरेंट्स. तो पेरेंट्स ने ग्रैंड पेरेंट को फॉलो कर लिया, बिकॉज उस टाइम इतना मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन नहीं आया था. लेकिन अभी प्रेजेंट जनरेशन को पेरेंट्स को फॉलो बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज चेंज आ गया है. तो इट इज़ इंटेंसिफाइंग द जनरेशन गैप. तो मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, MIU is intensifying the generation gap. MIU is intensifying the generation gap. डेवलपमेंट हुआ ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बढ़ी, तो यू कैन लिव सेपरेटली, तो डू नॉट डिमांड वेरी सेक्रीफाइस. अब आप क्या आराम से दूर दूर रह सकते हो, सेक्रीफाइस की जरूरत नहीं है, आराम से मिलने आ सकते हो. बी इन टच थ्रू मीडिया, इंटरनेट एंड व्हाट्सएप, तो इस तरीके से टच में भी रह सकते हो. बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है, तो दूर दूर भी रह सकते हो, टच में भी रह सकते हो थ्रू द सोशल मीडिया, टेलीफोन के थ्रू. स्ट्रेस ऑन द पीपल इंक्रीजेज. लोगों पे क्या हुआ? स्ट्रेस बढ़ा. एंड देयर इज अ शिफ्ट ऑफ एनकल्चरलेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम होम टू स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन. पहले एनकल्चरेशन कहाँ पे था? घर पे होता था. अब वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों की एनकल्चरेशन के, शिफ्ट कर दिया टू द स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन, जैसे प्ले पेन हो गए, स्कूल खुल गए. फिर एनकल्चरेशन क्या होता है? टीचिंग कल्चर टू यंगर वन, तो ये होता है एनकल्चरेशन. फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स ऑलरेडी कपड़े बनाते हैं, अब क्या होगा? बच्चे पेरेंट्स के साथ रहेंगे तो ऑलरेडी पेरेंट्स का अच्छा खासा कस्टमर बेस्ड होगा. बच्चे अगर पेरेंट्स के साथ रहेंगे तो उनका भी कस्टमर बेस बनता रहेगा. तो इसलिए क्या होता है? इट इज़ एडवाइजेबल फॉर द चिल्ड्रन टू स्टे विद द पेरेंट्स. तो जो गुडविल कमाई होती है इनके पेरेंट्स ने, वो भी बच्चों को फ्री में मिल जाती है. तो इसलिए ट्रेडिशनल प्रोफेशन जब फॉलो करते थे, इट इज़ बेटर फॉर द चिल्ड्रन टू स्टे विद द पेरेंट्स. तो यूनिटी होती है इन द नेचर ऑफ द वर्क. फॉर एग्जाम्पल सारे लोग कपड़े बनाते हैं, तो जब वो ब्यूटीफुल जब क्लोथ बनाते हैं तो जो हैप्पीनेस मिलती है जब वो एक काम कंप्लीट करते हैं, तो सारे लोग शेयर करते हैं एक साथ. तो इस तरीके से all the members of family used to have same profession. This was one of the bonding force for joining family together. तो फॉर एग्जाम्पल वो कपड़े धो रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो सेम प्रोफेशन होगा, तो वो उसके एक्सपीरियंसेस को, उसमें प्रॉब्लम्स है, सारी आराम से शेयर कर पाएंगे. तो इस तरीके से बॉन्डिंग फोर्स की तरह काम करता है सेम प्रोफेशन इन अ फैमिली. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, तो ये बोलेगा कितने सालों तक मैं अपने पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का ध्यान रखूंगा. तो इस तरीके से क्या होगा? न्यूक्लियर फैमिली और बढ़ जाती है. संज बोलेगा मैं, मुझे नहीं ध्यान रखना है अपने फादर, ग्रैंड फादर इन सबका,
तो न्यूक्लियर फैमिली इंक्रीज हो जाती है इस तरीके से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने से, बिकॉज चिल्ड्रन डोंट वांट टू टेक द बर्डन ऑफ ऑल द पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स. सोसाइटी भी अजीब है. अगर गर्ल अपने पेरेंट्स को छोड़ती है तो शी इज़ ऑनर्ड, बट अगर बॉय अपने पेरेंट को छोड़ता है तो उसे रिव्यू किया जाता है, उसे क्रिटिसाइज किया जाता है. अभी न्यूक्लियर फैमिली भी बढ़ रही है तो डाइवर्स भी बढ़ रहा है. बिकॉज पहले क्या होता था, अगर पति पत्नी के बीच में लड़ाई हुई तो पेरेंट्स सुलझा देते थे, सास ससुर सुलझा देते थे. अब क्या है, अब नहीं हो पाएगा क्योंकि अब ये अकेले रहते हैं. तो इसलिए न्यूक्लियर से सब न्यूक्लियर फैमिली भी बढ़ रही है, डाइवर्स ज़्यादा हो रहा है बिकॉज कोई मीडिएशन करने के लिए नहीं है. सो एंड कंचलरेशन क्या हो रहा है, होम से जा रहा है स्कूल कॉलेज में. रिस्पॉन्सिबिलिटी होम से शिफ्ट हो रही है टू द स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन. इम्पैक्ट ऑन हाउस होल्ड वर्क. सो पीपल यूज टू डू हाउस होल्ड वर्क मैनुअली. पहले मैनुअली काम होता था तो ज़्यादा लोग होते थे तो जल्दी से काम हो जाता था. अब क्या हो रहा है, मशीन आ रही है तो अब ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है काम करने के लिए, तो मशीन आ रही है तो इसलिए जॉइंट फैमिली की ज़रूरत नहीं है. अर्लियर मदर इन लॉ यूज टू हेल्प इन वर्क. अब क्या हो रहा है, मैकेनाइजेशन ऑफ हाउस होल्ड को हो रहा है. पेरेंट्स सन एंड डॉटर डोंट नीड ईच अदर. पेरेंट्स और सन एंड डॉटर को एक दूसरे की ज़रूरत नहीं है बिकॉज मशीन काम कर रही है आजकल. एंड क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोफेशन, नए प्रोफेशन आ रहे हैं. अर्लियर जो ग्रैंड पेरेंट्स होते थे यूज टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की केयर करते थे. सपोज मदर काम करी तो ग्रैंड मदर फॉर एग्जाम्पल उसकी सास बच्चे का ध्यान रख लेंगी. अब क्या हो रहा है, नए इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं, ओल्ड एज होम एंड बेबी केयर सेंटर्स आ रहे हैं. द कंट्रोल ऑफ फैमिली चेंज, फैमिली का कंट्रोल चेंज हो गया है. अर्लियर प्रोफेशन लाइक हंटिंग एंड गैदरिंग वर टफर. तो ये क्या कहते हैं, अर्लियर जो प्रोफेशन थे हंटिंग गैदरिंग वो काफ़ी टफ होते थे. एंड द कंट्रोल ऑफ फैमिली चेंज. अर्लियर प्रोफेशंस लाइक हंटिंग गैदरिंग वर टुगेदर वर टफर. ये जो प्रोफेशन होते थे हंटिंग गैदरिंग टफ होते थे. टुडे इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेटिंग मदर्स वर्क. प्रेगनेंसी के टाइम लैक्टेटिंग मदर्स भी काम कर लेती है. फेमिनिज्म अराइजेस. फैमिली कंट्रोल चेंज, फैमिली का कंट्रोल चेंज हो गया. इफ कंट्रोल इज मोर इन वन हैंड, जब कंट्रोल एक हैंड में ज़्यादा होता है पीपल आर गेटिंग डाइवर्स. कंट्रोल इज मोर देन इन वन हैंड. कंट्रोल लाइक पति के पास भी पत्नी के पास भी है तो इसलिए डाइवर्स बढ़ रहे हैं, लीडिंग टू न्यूक्लियर और सब न्यूक्लियर फैमिली. इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑन द पर्पस ऑफ मैरिज. अर्लियर दिस मैरिज वॉज मोस्टली रिलीजियस. पहले मैरिज क्या होती थी, रिलीजियस. इट वॉज कंसिडर एज टू बी सेक्रेट. और मैरिज को क्या माना जाता है, सेक्रेट. बट प्रेजेंटली इट इज मोर द इमोशनल सिविल कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट. इसे इमोशनल सिविल कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट माना जाता है, रिलीजियस नहीं मानी जाती है ज़्यादातर मैरिज. So earlier the marriage was mostly religious and it was considered as to be sacred, but presently it is more as an emotional civil contract or agreement. Conclusion की बात करें, patriarchal, patrilocal and यूरिलोकल. यूरिलोकल है और पेट्रीलिनियर और पेट्रीपोटेस्टल और जॉइंट और कंबाइंड फैमिली आर चेंजिंग टू नियोलोकल, ड्यूओलोकल, न्यूक्लियर और सब न्यूक्लियर फैमिली. So this is the impact of urbanization and industrialization and modernization on family system.